सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चेतक। तो बच्चों, जो ये पाठ है एक कविता के रूप में है और इसमें कवि ने महाराणा प्रताप, जो कि हमारे देश के एक वीर योद्धा थे, उनके घोड़े की अद्भुत वीरता का वर्णन किया, मतलब कि उनके घोड़े की वीरता के बारे में बताया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं चेतक की वीरता के विषय में। बच्चों, हम ये पाठ इकाई 3 महान विभूतियां के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 7 चेतक। प्रस्तुत कविता में हमारे देश के चक्रवर्ती सम्राट महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अद्भुत वीरता का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि जब भी चेतक महाराणा प्रताप के साथ युद्ध स्थल पर होता था, वो किस प्रकार से वीरता का प्रदर्शन करता था। पढ़ते हैं कविता। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। क्या कह रहे हैं कवि कि रण बीच यानी कि युद्ध क्षेत्र के बीच में जो घोड़ा है वो क्या करता था, बार बार इस तरीके से चौकड़ियां भर रहा था कि जो चेतक नाम का जो घोड़ा था राणा प्रताप जी का, वो एकदम अनोखा लग रहा था। इस प्रकार से वो रण के बीच में चौकड़ियां भर रहा था, यानी कि जो तेजी से जो बार बार जो घोड़ा चलता है उसको कहा जाता है। अब है राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस प्रकार से चौकड़ियां भर भर कर चेतक आगे बढ़ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो हवा में ही उड़ रहा हो, हवा में कलाबाजियां खा रहा हो। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। क्या कर रहे थे कि चेतक खुद ही इतनी तेजी के साथ दौड़ता था, रण क्षेत्र में शत्रुओं के आगे दौड़ लगा रहा था, कलाबाजियां खा रहा था कि कभी भी महाराणा प्रताप को उसको कोड़ा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कि तेज चलने के लिए जो कोड़ा मारा जाता है बैल को, घोड़ों आदि को, वो मारने की उसको जरूरत नहीं पड़ती थी कभी भी। वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। ऐसा लग रहा था वो इतनी तेजी के साथ रण क्षेत्र में दौड़ रहा था, युद्ध स्थल में दौड़ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो शत्रुओं के मस्तक पर जो दौड़ रहा है, शत्रु के ऊपर दौड़ लगा रहा है। अरे मतलब शत्रु के मस्तक पर दौड़ रहा है या फिर वो आसमान में उड़ने वाला ही घोड़ा है। इस प्रकार से दौड़ रहा था वो। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। जैसे ही हल्का सा उसे महाराणा प्रताप का संकेत मिलता था, वो उन्हें लेकर उड़ जाता था। मतलब उड़ जाता था यानी कि हवा में उड़ने लगता था। वो इतनी तेजी से दौड़ने लगता था, जरा सा ही उसे संकेत मिलता था महाराणा प्रताप का। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा प्रताप को अपनी हल्की सी निगाह इधर से उधर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। इतनी देर में वो अपनी निगाहों को इधर से उधर कर दे, इतनी देर में तो चेतक मुड़ जाता था। वो समझ जाता था कि अब उसे किधर जाना है। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। यानी कि चेतक ने भी युद्ध में जैसे महाराणा प्रताप अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी कुशलता दिखा रहे थे, उसी प्रकार से चेतक भी कर रहा था। कितनी मतलब सवार थे, दुश्मन थे, वो सब के बीच आराम से दौड़ दौड़ कर चल रहा था। उड़ गया भयानक भालों में, यानी कि वो इस प्रकार से दौड़ रहा था कि उसे भालों की भी चिंता नहीं थी। जो शत्रु भालों से आक्रमण कर रहे थे, वो उन भालों को पार करता हुआ राणा प्रताप को दौड़ाता हुआ आगे ले जा रहा था। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा कर बालों में। वो बिना डरे शत्रुओं की सेना का सामना कर रहा था और लगातार इतनी तेजी के साथ महाराणा प्रताप को लेकर दौड़ रहा था कि शत्रु भी उन पर हमला नहीं कर पा रहे थे। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं। कि जब तक शत्रु से देखता था कि यहाँ है घोड़ा, तब तक वो यहाँ से चला जाता था। शत्रु कहते थे अरे वो रहा चेतक, इतनी देर में वो महाराणा प्रताप को लेकर वहां से भी चला जाता था। थी जगह न कोई जहां नहीं किस अरि मस्तक पर कहानी। और महाराणा प्रताप उस पर बैठकर आराम से शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। जहां भी देखो अभी चेतक दिखाई देता था और एकदम से गायब हो जाता था, इतनी तेजी से दौड़ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वो शत्रुओं के जितने भी शत्रु सबके मस्तक पर बैठा हुआ, सबके सिर पर बैठा हुआ उन पर हमला कर रहा हो। इतनी तेजी से वो महाराणा प्रताप को शत्रुओं के पास ले जा रहा था। बढ़ते नद सा वह लहर गया
वह गया गया फिर ठहर गया। क्या कह रहे हैं कि वो इस प्रकार से लहराता हुआ आगे बढ़ रहा था जैसे नदियां बढ़ती है, नदियों की समान लहराता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। और जहां भी जा रहा था ऐसा लग रहा है कि वो वहीं जाकर ठहर रहा है जहां पर भी उससे शत्रु दिखाई दे रहे हैं, वो उन पर आक्रमण कर रहा है। आक्रमण मीन्स कि वो उसने अपने ऊपर जो महाराणा प्रताप को बिठा रखा था वो आक्रमण कर रहे थे। विकराल वज्र मैं बादल सा अरि की सेना पर कहर गया। वो किसके समान था? वज्र के समान। वज्र यानी कि बिजली, जो बादलों में जो बिजली चमकती है, विकराल रूप में, भयंकर रूप में जो बिजली चमकती है, वो उसके समान मतलब शत्रुओं की सेना में घूम रहा था। और अरि की सेना पर कहर गया मतलब जो दुश्मन, अरि मतलब दुश्मन, दुश्मन की सेना पर ऐसे बरस रहा था जैसे कि कहर बरस रहा हो। कहर यानी कि जैसे कि उनके ऊपर कोई आफत आ गई हो। बिल्कुल शत्रुओं की सेना का इस प्रकार से सामना कर रहा था। भाला गिर गया, गिरा निशंग, है टापों से सन गया अंग। तो चारों तरफ जो युद्ध क्षेत्र थे, चारों तरफ ही वहां पर भाले ही भाले दिखाई दे रहे थे, तरकश गिरे हुए थे, किसी का भाला गिर रहा था, किसी का तरकश गिर रहा था। और चारों तरफ है टापों से सन गया, जो पूरा युद्ध क्षेत्र था वो घोड़े की, वहां पर घोड़े की ही आवाज सुनाई दे रही थी। है टापो यानी कि घोड़े के पैरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वेरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रहे, क्या कह रहे हैं, शत्रु लोग भी आश्चर्य में पड़ रहे थे उसकी वीरता को देखकर कि घोड़े का ऐसा देख रहे हैं, यानी कि घोड़ा कितनी वीरता के साथ शत्रुओं का सामना कर रहा है। सब उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते कि ये महाराणा प्रताप का कैसा घोड़ा है जो कि महाराणा प्रताप के समान ही वीर और कुशल है और शत्रु की सेना पर ऐसे कहर की तरह बरस रहा है। हर कोई आश्चर्यचकित था उसे देख। बच्चों ये कविता लिखी है श्याम नारायण पांडे जी ने। तो बच्चों हमने चेतक की कविता पढ़ी, आप इसे याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। निर्भीक निडर, अरि शत्रु, नद बड़ी नदी, वज्र बिजली, कहर आफत, निशंग तरकश, है टाप घोड़े के पैरों की आवाज। तो बच्चों ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। राणा प्रताप के घोड़े से किसका पाला पड़ गया था? हवा का, शत्रु का, मित्र का? तो हवा का, ये विकल्प सही है। चेतक कहां दौड़ रहा था? जंगल में, अरिमस्तक पर, मैदान में? तो वो अरिमस्तक यानी कि शत्रुओं के सिरों पर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। पाक की जरा से हिलते ही चेतक सवार को लेकर बैठ जाता था, उठ जाता था, उड़ जाता था, उड़ जाता था। सी विकल्प सही है। विकराल तथा वज्र में विशेषण किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? चेतक के लिए, राणा के लिए, शत्रु के लिए? तो ये चेतक के लिए आए हैं विशेषण, विकराल और वज्र में। हय का पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों हय का अर्थ होता है घोड़ा और घोड़े का पर्यायवाची है हाथी, घोड़ा, गधा। तो क्या हो जाएगा? घोड़ा। है का पर्यायवाची घोड़ा। वैरी का पर्यायवाची शब्द है मित्र, भाई, शत्रु। तो वैरी मतलब शत्रु। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ पर कविता की अधूरी पंक्तियां लिखी हुई हैं, हमें पूर्ण करना है। करते हैं। पहली है, वह दौड़ रहा, क्या आ जाएगा? वह दौड़ रहा अरि, अरि मस्तक पर। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था। राणा की पुतली, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। बढ़ते बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। भाला गिर गया, गिरा निसंग मतलब तरकश। तरकश बच्चों जिसमें बाण रखे जाते हैं। गिरा निशंग,
है टापू से सन गया अंग, ये हमारे पूर्ण हो गया है। इसके बाद एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापू से सन गया अंग। अब अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। हमें सही गलत बताना है वाक्यों को। करते हैं। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बिल्कुल सही। चेतक बहुत पराक्रमी एवं वीर था, बिल्कुल सही। चेतक शत्रु को देखकर कांपने लगता था, नहीं। राणा के संकेत करने से पहले ही चेतक मुड़ जाता था, बिल्कुल सही। चेतक वज्र की तरह विकराल था, बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा कार्य पूर्ण। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। 2 कॉलम है, आ और बाह में मिलान है। निराला घोड़ा, राणा महाराणा प्रताप, मस्तक माथा, अरि शत्रु। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। बच्चों आज हमने जाना एक घोड़े के बारे में, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही वीर था और राणा प्रताप का एकदम युद्ध में बहुत अच्छे से साथ देता था। आशा करती हूँ यह कविता बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गई होगी, आप याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।